यूपी के ज़िले शाहजहांपुर में गंगा घाटी में ओसीपी संस्कृति से संबंधित 4500 साल पुराने तांबे के हारपून पर आदि शिव की तस्वीर मिली है। इस संस्कृति के लोग कई प्रकार के हथियार रखते थे, जिनका प्रयोग जंगली जानवरों से बचाव और आत्मरक्षा के लिए करते थे। इनके हथियारों के ज़ख़ीरे का वज़न 100 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम होता था। इतनी बड़ी तादाद में हड़प्पा कालीन स्थलों से भी तांबे के हथियार नहीं पाए गए हैं। तांबे के 4500 साल पुराने ये हथियार यूपी के पूर्व डीजीपी एवं रिटायर्ड वरिष्ठ आईपीएस विजय कुमार ने खोजे हैं। विजय कुमार मौजूदा समय में पुरातत्व विभाग में आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि ये हथियार बेहद ही अद्भुत हैं। इनके एक वार से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाया करती होगी। आदिदेव मुखाकृति वाले 4500 साल पुराने हारपून यानी भाला ओसीपी संस्कृति के हैं। यह संस्कृति गंगा घाटी की संस्कृति है। यह पूर्व से पश्चिम जालंधर से अयोध्या तक फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण हिमालय और विंध्य पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत के मध्य तक है। कि सभी कबीले के सारे लोग शस्त्र धारण करते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ इस तरह के हथियार मिले हैं वो करीब 250 किलो, 150 किलो, 200 किलो मिलते हैं। ऐसा लगता था कि तीर धनुष तो सभी लोग रखते रहे होंगे, लेकिन जो विशिष्ट हथियार हैं ये उस समय का AK-47 है। जो जिसके पास भी ये होता होगा उससे कोई लड़ने नहीं आता होगा, क्योंकि अगर ये किसी को धोखे से अगर छू भी जाए ये तो उसका जो है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो देखते हैं और कैसे निरंतरता है भारतीय संस्कृति में, कैसे जो है उस समय कबीलाई संस्कृति थी जब सारा कबीला एक होता था, पूरा सशस्त्र होता था और उनके खेत गांव के चारों तरफ होते हैं। पहले क्या करते थे लोग कि बीच में तो कोई मुख्य जो उनका मुखिया होता होगा उसका घर रहता होगा, लेकिन उनके खेत 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते थे और अपने खेत में वो अपना मकान बनाते थे। ऐसा जो है एक रामकोट के पास एक साइट है ओसीपी की, वहाँ उस साइट का मैंने अध्ययन किया था, तो उसमें इसी प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न पाया गया था। सबसे प्रमुख बात जो है कि उस समय की जो झोपड़ियाँ, वो झोपड़ी बनाते थे अच्छे वेटल एंड डॉब का, मतलब बांस के दीवारें बना के उस पे कीचड़ लगा के या जो वेटल एंड डॉब से बनाते थे सारी अपनी झोपड़ियाँ, और अपने खेत के बीच में ही बनाते थे। खेत की जो फसल होती रही होगी तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो आदिवासी अपना खेत बनाते हैं, उसके बीच में अपनी झोपड़ी बनाते हैं, ताकि खेत की सुरक्षा जो है अपने जानवरों से, जंगली जानवरों से कर सकें। उस समय तो सब जगह जंगल था, तो स्वाभाविक रूप से जंगली जानवर वहाँ पाए जाते थे। संस्थान के हैं और वहीं पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा म्यूजियम के रूप में। इसका जो अभी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको दिखाने का ये उद्देश्य था कि ये इसका हथियार किस लिए प्रयोग किए जाते थे, उनके क्या देवी देवताओं थे और उन देवी देवताओं के आज के धार्मिक जो परिवेश है उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि हम लोग जो प्राचीन धर्म था वो आज के धर्म से मिलता जुलता था, उसी का विकसित रूप अब जो है आजकल हम देख रहे हैं। 4500 साल पुराने तांबे के हारपून पर आदि शिव की तस्वीर मिली है। इस संस्कृति के लोग भाला, तलवार, आरी, चाकू और कई प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे। ये लोग अपने हथियारों के ज़ख़ीरे के साथ युद्ध के देवता गरुड़ और कार्तिकेय की प्रतिमाएं रखते थे। विशेषज्ञों ने इन हथियारों की कार्बन डेटिंग कर बताया कि ये किस काल के हैं। बता दें कि यूपी के पूर्व डीजीपी और आर्कियोलॉजिस्ट विजय कुमार ने कानपुर IIT से M.Tech किया है। सिविल इंजीनियर विजय कुमार 1988 बैच के IPS हैं। 2011 में वे कानपुर में IG की पोस्ट पर रहे और अंत में DGP उत्तर प्रदेश के तौर पर रिटायर हुए थे। विजय कुमार ने जो खोज की है यह पुरातत्वविद के तौर पर भारत में पहली बार हुई है। 4500 साल पुराने इन तांबे के हारपून हथियारों पर आदि शिव की मुखाकृति बनी हुई है, जो कि भारत में
पहली बार मिली है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।